बीजेपी नेता अश्विनी चौबे लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है और शराबबंदी को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं शुक्रवार को कैमूर के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी की स्क्रिप्ट शराब पीकर लिखी गई थी, इसी कारण लगातार जहरीली शराब से बिहार में मौतें हो रही है। शराब से हो रही मौतों के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पूरी तरह से सरकार को दोषी माना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भाजपा का शासन आया 2025 में तो लोगों को अमृत पिलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के अगल बगल शराब माफिया और शराबियों का जमावड़ा रहता है। मुख्यमंत्री के दफ्तर में और इनके इर्द गिर्द शराबियों की भरमार है। वहीं जब अश्विनी चौबे से पूछा गया कि क्या बिहार में भाजपा का शासन आने पर शराब की बिक्री शुरू होगी, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने दीजिए तो अमृत राज होगा, बिहार में लोगों को अमृत पिलाया जाएगा। बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से मौतें हो रही है, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। अभी हाल ही में मोतिहारी में 34 लोगों की जान चली गई। इसके बाद नीतीश सरकार ने मुआवजा का ऐलान कर डाला। इस पर भाजपा अब सवाल खड़ा कर रही है। कहा जा रहा है कि शराबबंदी कानून अगर सही से पालन कराया गया होता तो इस तरह लोगों की मौतें नहीं होती। भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। और बुलडोजर बाबा का बुलडोजर जब चलता है तो ऐसे भूमाफिया आतंकवादी वो फरार हो जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ भूमाफिया आतंकवादी बालू माफिया महिला का एक महिला पदाधिकारी को आपने संरक्षण नहीं दे पाया। किस प्रकार से बुरी तरह से अभद्रता पूर्वक उसको पीटते हुए ले गया लोगों ने। ये बालू माफिया और शराब माफिया, आज शराब से हजारों लोग मरे हैं बिहार में और कहते हैं कि हमने हमारे दबाव पर, भारतीय जनता पार्टी के दबाव पर, जहां आपने शराब माफिया के लिए उसकी जांच आप क्यों नहीं बैठा? क्या मंशा थी आपकी? कोई भी घटना घटती है के मन में ये जो राजनीतिक का विरोधी विचारों से हो सकते हैं, लेकिन हिंसा को उकसाने का, उग्रवादियों को उकसाने का, आतंकवादियों को पनाह देने का आज तक जवाब दो हमारे पास में है। आपने एनआईए की मैं क्या सरकार की पहली निगाह होती है तो नीतीश कुमार यहां उग्रवादी और आतंकवादियों को पनाह दे करके और नंगा नृत्य करवाते हैं, जो नंगा नृत्य श्री रामनवमी के जुलूस में हुआ। उसके पहले मैं कहना चाहता हूं है अगर मुख्यमंत्री को थोड़ा भी इज्जत और मुख्यमंत्री जवाब दो, ये पलटनिया राम आपको अगर थोड़ा भी हिम्मत है तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दे देना। और वो जवाब मैं मांग रहा हूं कि जिस समय 2014 के पहले 13 में आज के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे और उस समय गांधी मैदान में हुंकार रैली में जो तांडव नृत्य हुआ, खून की होली वहां पर चली, खून की होली और खून बहे। उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश मॉडल की सरकार बिहार में भी बनेगी। उत्तर प्रदेश मॉडल चाहिए। जनता गांव गांव में कह रही है कि हमें आज पूरे देश में अगर रोल मॉडल के रूप में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश आतंकवादियों को कोई पनाह नहीं। अब ऐसे लोग आज भाग खड़े हो रहे हैं और साथ साथ जो लोग जमीन माफिया से लेकर के आज बालू माफिया, आपने देखा कि ये सरकार एक तरफ शराब माफिया और दूसरे तरफ बालू माफिया और तीसरे तरफ शिक्षा माफिया, ये माफिया का सरकार चल रही है बिहार। दंगा के दोषी अगर कोई है सासाराम में और बिहार शरीफ में तो उसकी दोषी बिहार सरकार स्वयं मुख्यमंत्री है, जिन्होंने पूरी तरह से षड्यंत्र पूर्वक ये श्री रामनवमी के अवसर पर संपूर्ण हिंदू और मुस्लिम समाज भाईचारे की भावना से लोग निकलते हैं, लेकिन इनको चीड़ क्या थी कि सासाराम में अमित शाह का मीटिंग नहीं हो और उस मीटिंग को कैंसिल कराने के लिए इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जो हिंसा का वातावरण तैयार किया, जिससे दंगा भड़का और आज उस दंगा को हुए कई दिन हो, कहिए कि हर तरह से
बिहार के आम लोगों के शांति और अमन चैन के जीवन को ये माफिया और बिचौलिया, यही तो सरकार है। माफिया और बिचौलिया की सरकार बिहार की सरकार है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हिंसा का वातावरण तैयार हुआ किया जा रहा, उग्रवादी आतंकवादी उस सासाराम में था, हमारे बीजेपी के टारगेटेड कार्यकर्ता को, वहां के अध्यक्ष नगर के पदाधिकारियों को टारगेट बना करके और बीजेपी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये जनता को गुमराह करने के लिए। और ये उनके प्रवक्ता वो ये कहते हैं कि बीजेपी के लोगों को इनकाउंटर कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात है। मतलब आतंकवादी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आतंकवादी वो मारा गया तो हाथ तौबा इनको बचा हुआ है। ये हाथ तौबा, ये ठिकाचारियों का मिलन, वंशवादियों का मिलन। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बिहार में आज आतंक की साए में लोग जी रहे हैं, आए दिन हिंसा, अपराध, बलात्कार की घटनाएं, अनेकों घटनाएं बलात्कार की, और जगह जगह पर लोग हाय तौबा कर रहे हैं, लेकिन उनको उसके बदले में डंडे मिल रहे हैं, हिंसा की राजनीति। और ये बिहार इनसे चल नहीं रहा, और चले हैं देश की बात कर। और मैं तो बार बार कहता हूं कि सोलो श्रृंगार करके चले जाए, अब इनमें कोई आकर्षण नहीं है, इनके साथ कोई भी लोग बात करने वाले नहीं ठीक से होंगे। इनका ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रहेगा, वो सपना ही बनकर रहेगा। किसानों की हालात को देखा है, कहीं सरकार नाम की चीज मुझे दिखाई नहीं पड़ी। मैंने दिनारा में कल देखा कि जिस किसान का सैकड़ों बीघा खेत गेहूं जल गया, कल एक औरत चिल्लाती हुई हमारे दरबार में पहुंची थी, वहाँ किसान चौपाल में देर रात में, करंज गाँव। और मैं कल्पना नहीं करता है, ये है बिहार की सरकार। तो एक तरफ किसानों को बीज नहीं, खाद नहीं, उल्टे डंडा से प्रहार, और अगर उनको मुआवजा देने के बदले उनके खेत जले तो उल्टे उन पर FIR होता है। मुझे लग रहा है कि बिहार सरकार का तांडव नृत्य जो है ये बहुत कम समय अब उनके बचे, उनका समय अब ढल गया है। और ये लाचार कुमार जी जो बेचारे कुमार मिला, और उल्टे जिनकी मतलब गेहूं का खेत जला जिनका, उनके ऊपर FIR भी होता है। ये कैसा राज है, जुर्मी राज आएगी सरकार, उल्टे वो उन पर FIR होता है कि आपने आग लगा दी, आपके लोगों ने बीड़ी पीकर सिगरेट पीकर के आग लगा दिया हो। ये मजाक नहीं तो क्या है, ये किसानों के साथ क्रूर मजाक है। रूबरू होना और किसानों को कैसे उनकी उन्नत खेती हो, किसान मोटे अनाज कैसे अपना जो मिलेट्स का वो कर सकते हैं, साथ साथ किसानों का आय दुगुनी कैसे हो, और प्राकृतिक खेती, इन सभी विषयों पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के पदाधिकारी भी रहते हैं और वहाँ अच्छी चर्चा होती है। तो किसानों से किसान चौपाल में चर्चा, बीजेपी की सरकार बनने दीजिए तो बीजेपी में अमृत राज होगा, अमृत काल में शराब चालू होगा, शराब चालू होगा, अमृत काल में अमृत राज होगा। आप मानते हैं बिहार में शराब चालू होगा? मॉडल बनाएंगे, शराबबंदी है, मौतें हो रही है, शराबबंदी को रोका नहीं जा रहा है। इनके बगल अगल में शराबियों का माफिया और शराब माफिया भी बगल अगल में बैठे हुए हैं। स्वयं शराब पीने वाले इनके दफ्तर में भी, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द भी शराबियों का
भरमार है। मैं पूरी तरह से कह रहा हूं, इनके जो आका है, इनके जो बहुत जिनको शराबबंदी का जिन्होंने कानून का पेज लिखा है, वो शराब पी पी करके कानून का पेज लिखा। बिहार में भाजपा की सरकार जब आएगी 2025 में, तो अमृत कलश से अमृत लोगों को शराब चालू होगा, शराब चालू होगा। अमृत मिलेगा, शराब छोड़ दो, अमृत मिलेगा। मिलेगा। हम लोग